हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ एक कंप्लीट वीएलसीसी फेशियल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप टू स्टेप फेशियल को सही तरीके से कैसे किया जाता है, हर स्टेप का क्या फ़ायदा है। अभी मैंने क्लींजिंग लिया है, फर्स्ट स्टेप है ये। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है। अभी आपको पता है रक्षाबंधन चल रहा है, तो सारी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। आप देखो मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कर रही हूँ। मैंने पहले ही फेस को साफ़ कर लिया था, जो मैं दिखा नहीं पाई हूँ वीडियो में। आगे देखो, आप जब भी फेशियल करते हो ना, आप नेक से स्टार्ट करो। फेस पर देखो, और आप जब भी फेशियल करो ना, तो आप अपने हाथों को, जो चीक्स होते हैं ना, उनको ऊपर की साइड लेकर जाओ। जिससे क्या होता है ना, जो डबल चिन होती है ना, वो अपनी रिमूव होती है। दूसरा, स्किन ना टाइट होती है। वैसे तो एज ग्रुप की स्किन के हिसाब से किया जाता है, लेकिन ये वीएलसीसी पपाया फेशियल है, जो कोई भी एज पे करा सकते हैं। मैं आपको एज टू एज भी बताऊंगी कि किस तरीके से कैसी एज पर, कैसी स्किन पर फेशियल किया जाता है, ब्लीच की जाती है। स्किन को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, फिर फेशियल का और स्टेप्स मैं आगे बताऊंगी। नेक से ज़रूर करना चाहिए और ऊपर की साइड। अभी ना इनकी फ्रेंड आ गई थी तो इनको बड़ी खुशी हुई थी, तो सामने वाली को बोल रही थी कि आप मुझे बताकर नहीं आए। नेक से चिक्स पर लेकर जाओगे और राउंड राउंड घुमाना। पता है इससे क्लींजिंग से क्या होता है ना, डर्ट और इम्प्योरिटी होती है ना, वो निकल जाती है। ये बातें करने में लगी हुई थी, मैं इनको मना कर रही थी कि आप बात मत बोलो, इससे डिस्टर्ब होगा उनको। नोज़ पर जो ब्लैकेट्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। ये जो फेशियल मैं कर रही हूँ ना, 18 साल से ऊपर की उम्र में ही होता है। स्किन टाइप और स्किन कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। आप देखिए, कई लोग क्या होता है ना कि स्किन मतलब देखकर, स्किन ना देखकर घर पे भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप मत करो। मैं हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। मैंने ये तीसरा स्टेप लिया है, जेल को लगाकर 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। जेल अगर हम जब भी लगाते हैं ना, तो उसको हमें साफ़ नहीं करना चाहिए। मैंने स्क्रब को जेंटली अप्लाई किया था। अब आप ये जेल लगाने के बाद में 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। जेल से ना इतनी ठंडक मिलती है आँखों के आसपास, और इतना शाइन करता है फेस, बहुत ज़्यादा। मैं इसे चेहरे पर इवनली अप्लाई करके हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से क्रीम लेकर मसाज करूँगी। ये स्किन को ना फ्रेश और हाइड्रेटेड फील कराने में ना बहुत मदद करता है। अब मैं हल्के हाथों से मसाज करूँगी। अगले स्टेप को देखो आप। गाइस, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आप लाइक नहीं करते हो, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ। आप देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो। मैं वीएलसीसी की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप देखो, क्रीम को ना पूरे चेहरे और गर्दन पर इवनली लगाकर हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इससे स्किन ना सॉफ्ट और नरिश होती है, इससे नरिश फील होती है। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके ना स्टेप टू स्टेप करेंगे।
मैं स्किन को कानों तक लेकर जाती हूँ, जिससे जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना, वैसे तो ये मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी आगे के लिए भी सही होता है। इससे क्या है ना, आराम मिलता है बहुत ज़्यादा। नेक के पीछे आप देखना, कान के पीछे ना एक लेयर सी गंदगी सी होती है, वो भी निकल जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आँखों के आसपास, होठ के आसपास क्या होता है ना कि जो डेड स्किन होती है ना, वो बिल्कुल रिमूव हो जाती है। हम क्या घरेलू महिला है ना, तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको मंथली फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए। जब आपको पता है कि आपकी उम्र आगे बढ़ेगी, तो आप इसे बस इसी चीज़ से रोक सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि अपना फेस ग्लो ना करे। अगर आपको मेरा पसंद आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको एड्रेस और अपना नंबर सेंड कर देती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको आना हो तो प्लीज़ एक बार सर्विस ज़रूर करवाना, मतलब मुझे सर्विस करने का मौका ज़रूर देना। देखो मैं कितने हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी फेस को। ये मेरा लास्ट स्टेप है। मैं इस फेस को पैक अप्लाई करूँगी। इसे चेहरे पर इवनली लगाऊंगी, आँखों और होठों के आसपास का एरिया छोड़ दूँगी। अब इसे मैं ये जेल है, इसे ना मैं थोड़ा सा मसाज करूँगी पैक से पहले। इससे बहुत शाइन करेगा फेस, आप देखना गाइस। आँखों के आसपास का एरिया, इससे ना स्किन बहुत शाइन करती है, स्मूथ भी हो जाती है। आप देख सकते हो गाइस कितना शाइन कर रहा है फेस। जब ये आई थी तब ऐसा नहीं था। आँखों के ऊपर राउंड राउंड घुमा के आप देखो, मैंने जूम करके दिखाया है, कोई फ़िल्टर नहीं है। आप देखो इनका फेस कितना शाइन कर रहा है। अब ये मेरा लास्ट स्टेप है, फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। इसे पूरे चेहरे पर इवनली लगा दूँगी मैं। आँख और होठों के आसपास का एरिया छोड़ दूँगी। अब मैं इसे कुछ समय के लिए ना रहने दूँगी। इसे करने के बाद ना जेंटली मैं क्लीन कर दूँगी, फिर आप देखना स्किन का फ्रेश लुक। मैं थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी लगाने के बाद। गाइस वैसे पैक को ना 15 मिनट के लिए रखना चाहिए, लेकिन अभी गर्मी है ना, तो थोड़ा जल्दी सूख जाता है, तो मैं गुलाब जल स्प्रे कर देती हूँ, जिससे ये थोड़ा सा और ठंडक दे। ये सूख गया था, मैंने इसे साफ़ कर दिया था। आप कभी भी पैक को साफ़ करो ना, तो एकदम सूखा साफ़ मत करना, इससे जलन भी हो सकती है, स्किन छिल भी सकती है। तो मैं पहले पैक को गीला कर देती हूँ, स्प्रे से गीला कर देती हूँ। इसे साफ़ करने के बाद में देखो आप स्किन कितनी फ्रेश लगेगी। आप देख सकते हो